बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स नमाज भूल जाए और ये ना जान सके कि इसने एक रकत पढ़ी है या दो, तो ऐसी सूरत में इसे एक माने। और अगर वो ये ना जान सके कि इसने दो पढ़ी है या तीन, तो ऐसी सूरत में दो पर बिना करे। और अगर वो ये ना जान सके कि इसने तीन पढ़ी हैं या चार, तो तीन पर बिना करे और सलाम फेरने से पहले सहू के दो सजदे कर ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे दरमियान इलाक़ भी ऐसे ही तकसीम फरमाए हैं जैसा कि रिज़्क़ तकसीम फरमाया है। और अल्लाह इसको भी दुनिया अता फरमाता है जिससे वह मोहब्बत करता है, और इसको भी जिससे वह मोहब्बत नहीं करता। अलबत्ता ईमान सिर्फ़ इसको अता फरमाता है जिससे इसे मोहब्बत होती है। हदीस नबी मुस्लिम और नसाई में हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखकर फरमाया, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो पहले कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फ़रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि खुश हो जाएं, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी आयतें एक एक हर्फ पर नूर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना हज़रत इस्माईल की औलाद में से 4 गुलामों को ज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है जो नमाज फ़जर से तलो आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है जो नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह ताला का जिक्र करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान के बाद मुझ पर दरूद भेजो और अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीले की दुआ करो। जो आदमी मेरे लिए वसीले जन्नत का सबसे आला दर्जा की दुआ करेगा, क़यामत के दिन इसकी सिफारिश करना मुझ पर ज़रूर हो जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ वो आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फ़जर की नमाज और सूरज ग़ुरूब होने से पहले असर की नमाज